हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए बेटा जेई का पेपर पैटर्न चेंज। हर साल एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कुछ नया नया करती रहती है। इस बार उसने अपने पेपर पैटर्न में चेंजेस किए। जैसे जेई नीट में अपने चेंजेस करे थे, उसी हिसाब से जेई में पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे बच्चे के, सर जेई पैटर्न में ये लोग चेंज क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले उसका आंसर दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं बेटा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है अराउंड पूरे ऑल ओवर इंडिया 18 लाख बच्चे इसका पेपर देते हैं। तो इसमें से उसको डिफिकल्टी लेवल को हाई रखना ही पड़ता है। इसकी वजह से उनको पेपर पैटर्न में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहला उनका एक नोटिफिकेशन आया था 17 अक्टूबर को, आज से 2-3 दिन पहले की बात है बेटा। तो उसमें क्या था ये पूरा मैंने पढ़ा है और आपको भी शायद आपने देखा भी होगा। तो इस चीज में एक चीज क्लियर करिए। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में पहले क्या था पता है कि 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व। सेक्शन ए था और सेक्शन बी था। तो सेक्शन ए एमसीक्यू सेशन होता है और सेक्शन बी इंटीजर सेशन होता है। तो इंटीजर सेशन क्या होता है, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस, सॉरी, उसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, उसमें आपके पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाइथागोरस? सपोज मैंने फाइंड आउट किया बेस 10 है, हाइट 20 है, ठीक है, मतलब अराउंड 10 इज 100 एंड डिवाइड के 50। तो 50 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छोड़ो, इन शॉर्ट में बात करें तो ओवरऑल फाइनल आंसर क्या रहेगा वही आपको वहां पे लिखना पड़ता है, ठीक है, वो आपको नोट करना पड़ता है। वहां पे बस एबीसीडी वाला नहीं रहेगा। देखो एक चीज है, जब हम एआई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ना, ऑल इंडिया टेस्ट, तो उस ऑल इंडिया टेस्ट में आपको पास एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जे का पेपर होता कैसे है, ठीक है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला पहले स्टडी कर लेते, बाद में आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उन्होंने ये बोला कि ड्यूरिंग पेंडेमिक, कोविड जब था ना 2019 की बात है, तब उन्होंने क्या किया था, सेक्शन बी जो था वो 10 क्वेश्चन दिया था। सेक्शन इज एज इट इज, सेक्शन ए में 20 मार्क्स का फिजिक्स था, 20 मार्क्स का केमिस्ट्री और 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। सेक्शन बी में क्या करा है, जो 10 क्वेश्चन दिए थे उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। क्या बोला मैंने? सेक्शन बी पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन में से यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चन। ऑल 10 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि उसमें आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वैल्यू लिखना है। देखो पहले जब जेई मेंस का और आईआईटीज का पेपर होता था तो रिटर्न पेपर हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अपडेट किया और अभी उन्होंने क्या करा, अभी उन्होंने ये ऐड किया है कि आपको वैल्यू लिखना है, एक आंसर मिलेगा सपोज 20 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर, तो वो आपको वहां पे पुट आउट करना है। जस्ट दैट्स इट, आपको आंसर निकालना, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा इन सेक्शन बी में। वो सब चीज आपको एआई टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बेटा, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या चेंजेस किया मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन बी विल बी द कंटेंट ओनली 5 एमसीक्यूज क्लियरली। पहले 10 क्वेश्चंस में से 5 करने थे, अभी सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्शन फॉर सिलेक्शन इन जेई मेंस, कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नहीं छोड़ दिया, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। विदाउट एनी ऑप्शन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट एनी ऑप्शन फॉर सिलेक्शन इन जेई मेंस 2025 फॉर पेपर्स 1 बी बीटेक, पेपर 2 ए बी आर्किटेक्चर वालों के लिए और बी पेपर 2 बी बी प्लानिंग विदाउट विथ ये इसका एज इट इज तुमको सब डिटेल्स पैटर्न्स और एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेट ऑफ जेई मेंस 2025 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब ये बेसिक नोटिफिकेशन था, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पेपर पैटर्न था क्या। तो आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, मैं एक व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। इस व्हाइट बोर्ड में आपको क्या दिया है ध्यान से दिखेगा। यहाँ पे पहले न्यू देखो ओल्ड पैटर्न क्या था। ओल्ड पैटर्न में ये जो 20 क्वेश्चन था, पहले मैथ्स का 20 क्वेश्चन, फिजिक्स का 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन था। और आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व 5, आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व 5, आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व 5। इस हिसाब से एग्जैक्टली आपके पास 30 क्वेश्चन हुआ करते थे। एग्जैक्टली आपके पास 30 क्वेश्चन हुआ करते थे पहले इनिशियल में ओल्ड पैटर्न में। उसमें से आपको 25 सॉल्व करने पड़ते थे। कितने सॉल्व करने पड़ते बेटा? 25। मतलब ऑप्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन में से आपको 5 सॉल्व करना पड़ता था। पर अभी को जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, उस लेटेस्ट पैटर्न में उन्होंने क्या करा है, 20 करने और 5 ऑप्शन दिया ही नहीं है। मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से 5 कोई भी 5 सिलेक्ट करने का ऑप्शन था। पर अभी आपका नसीब खराब है, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको ऑल 5 क्वेश्चन यू टू अटेम्प्ट, मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो इनिशियली सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए जो है या सेक्शन बी जो है, इस केस में सेक्शन ए एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस हुआ है सेक्शन बी में हुआ है। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथमेटिक्स। यू हैव टू सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चन, मतलब आपको एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पे रखना पड़ेगा। मतलब आपको 5 ही क्वेश्चन, आपको वैसे 5 है उसको करना ही पड़ेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, तो आपसे आईआईटी नीचे, आप सीधा एनआईटी पे आके गिरोगे। 2 क्वेश्चन नहीं हुआ तो सीधा आप ट्रिपल आईटी पे आके गिरोगे। इस तरह से आप नीचे नीचे आते रहोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि आपको ऑल 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। तो ओल्ड पैटर्न में क्या था, 10 में से 5 करना था फिजिक्स मैथ्स,
10 में से 5 करना था फिजिक्स, 10 में से 5 क्वेश्चन करने थे केमिस्ट्री के, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको 30 मिलता था, उसमें से 25 अटेम्प्ट करना था। सेक्शन ए का तो एज इट इज आपको 20 करना ही था, पर अभी सेक्शन बी में, सेक्शन ए कंपल्सरी था, तो सेक्शन ए में कोई चेंजेस नहीं हुए। सेक्शन ए में 20 में से 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, पर सेक्शन बी में चेंजेस करे उन लोगों ने। सेक्शन बी में क्या किया, पहले 10 था, 10 में से टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शन इज देयर, पर अभी क्या कर रहे हैं सेक्शन बी में, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते बेटा, एक भी चैप्टर का सेक्शन छोड़ नहीं सकते। अगर आपने उन्होंने छोड़ दिया, आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो समझ जाना भाई आपसे सीधा आईआईटी से आप एनआईटी पे गिरोगे, एनआईटी सीधा नीचे ट्रिपल आईटी पे गिरोगे। अगर वो कुछ नहीं होगा तो सीधा नीचे गिरोगे। पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए कोशिश यही बने रहेगी, आपके पास जो भी एआईटीएस हमने दिया है, एआईटीएस सीरियसली देने की कोशिश करो। देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा आगे की चीजें हैं, ठीक है। तो पहले तो बस मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि आपसे होगा कि नहीं होगा, वो सब आगे की स्टोरीज है। और मेरा हमेशा से कहना रहा है कि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ श्री कृष्ण। तो कर्मण्यवाधिकार रस्ते में फलेषु कदाचनम, कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो बेटा, फल अपने आप मिल जाता है, बस अपना कर्म करते रहना है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आप में हिम्मत है तो भगवान भी आपको हेल्प करता है, भगवान भी आपके साथ रहता है बेटा, और गॉड अल्लाह वाहिगुरु एंड ऑल वो आपके साथ रहेंगे। तो कोशिश यही बनी रहे, हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने आप से हार मान लो तो हार हार जाते हो बेटा, कोशिश करते रहो। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो सब चीज़ें हैं, पास फेल, ये जस्ट अ प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है बेटा। आपको हार्डवर्क करते रहना, मेहनत करते रहना और सब तेज देते रहना। बट इतना तो क्लियर है कि इन्होंने जेईई मेंस में आपके पेपर पैटर्न्स में जो बदलाव लाया है वो चैलेंजिंग है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब डिफिकल्ट रिजल्ट ऐसा बोल सकते हैं कि यार 10 में से पहले 5 सिलेक्ट कर सकते थे, अभी आपको 10 को 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस तो एक्चुअली पैटर्न डिफिकल्ट हुआ है। तो मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि पहले थोड़ा सा रिलैक्स थे आप, 10 में से 5 सिलेक्ट करना था, पर अभी आपका रिलैक्सेशन निकाल दिया, आपको 10 में से 5 सॉरी 5 में से आपको पाँचों अटेम्प्ट करने, मतलब आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया ना तो समझ जाना आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे बेटा। तो ये था तुम्हारा लेटेस्ट अपडेट फॉर जेईई। इस साल का पेपर जो हो रहा है बेटा उसके लिए, तो बट ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी यही पैटर्न रहेगा, और हो सके तो आप पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक्यूरेसी के साथ काम करते रहिएगा, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय बाय।